अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। स्टडी इन इटली की सीरीज़ में ये है हमारी 14th वीडियो, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के प्रोसेस देखे थे। अगर आप इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स एंड रैंकिंग। अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मिनिमम आपकी 2.0 सीजीपीए होना मस्ट है। अगर जितनी अच्छी आपकी सीजीपीए होगी वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करेगा। बट एलिजिबिलिटी के लिहाज से आपकी 2.0 होना मस्ट है। अगर आइल्स की बात की जाए तो आपके मिनिमम बी टू लेवल होना मस्ट है। और अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई रिक्वायरमेंट्स की बात। अब हम रैंकिंग की तरफ देखें तो ये यूनिवर्सिटी 530 पे स्टैंड करती है, जो कि बहुत अच्छी एक रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की। ये हमने रिक्वायरमेंट्स और रैंकिंग पे बात कर ली। अब हम यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं और इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं ये यूनिवर्सिटी हमें कौन-कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। अच्छा, हम स्टूडेंट के मेन्यू बार पे जाएँगे और फाइंड योर डिग्री कोर्सेज़ पे जाएँगे। तो यहाँ से आपको बैचलर और मास्टर सब दोनों के जो है आपको प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएँगे। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है, तो आप आपकी जो भी डिज़ायर फ़ील्ड है आपको इस यूनिवर्सिटी में 100% मिल ही जाएगी। बिजनेस हो गए, लॉ हो गई, इंजीनियरिंग, तो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट हर फील्ड आपको यहाँ इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। ये हो गई कोर्सेज़ की बात। अब हम रजिस्टर की तरफ चले जाते हैं, किस तरह हम अप्लाई करते हैं इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इस पेज से हम रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और इस पेज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको रजिस्टर का एक एंकर दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ से हमने इंग्लिश से प्रोसीड किया है, और यहाँ पे हमें सबसे पहले साइन अप करना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम साइन इन कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं। और यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नाम सलमान फर्स्ट नेम कर दिया, लास्ट नेम सलमान कर दिया, फर्स्ट नेम डैफ, कुछ भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे आप। मैंने फॉर एग्जांपल 2003 कर दिया और दिसंबर का मैंने 31 कर दिया। यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लिया। और प्लेस ऑफ बर्थ फॉरेन कंट्रीज़ है, अगर आप इटली से हैं तो यहाँ से इटली सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फॉरेन कंट्री। और यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान सबसे पहले सेलेक्ट किया और यहाँ से 0315। फॉर एग्जांपल मैंने ये डमी नंबर डाल दिया और यहाँ से मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ। और इस फील्ड में आपको अपनी ईमेल इंटर करनी होगी और कंफर्म ईमेल। अच्छा, यहाँ से आपको कंफर्म ईमेल करनी है और उसके बाद इस पे अपना रिकैप्चा पे चेक करना है और एक दफ़ा रीचेक कर लीजिएगा। देन आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। और अब आप अपनी ईमेल चेक कर लें, वहाँ पे आपको ईमेल भेज दी गई होगी। और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई होगी, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम दिया गया होगा, ये कॉपी कर लिएगा और यहाँ पे इसी को क्लिक करेंगे तो ये साइन इन की पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। और जैसा कि यहाँ पे आपको साइन इन का पेज शो हो गया है, और जब आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आपके पास एक और ईमेल आएगी जिसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आपको प्रोवाइड किए गए होंगे।
तो आप ईमेल चेक करेंगे, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड पेस्ट कर दिए हैं, देन लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अच्छा, इस पेज पे आके सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम जाते हैं, आपने इकोनॉमिक्स से कोई फील्ड चेक करनी है। अच्छा, यहाँ पे अभी बैचलर की फील्ड स्टार्ट नहीं हुई है तो इस वजह से ये इसकी ओपेसिटी कम है। इट्स मीन अभी एडमिशन बैचलर के स्टार्ट नहीं हुए हैं, कुछ टाइम में इसके बैचलर के भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो स्टार्ट हुए हैं वो मास्टर के हैं, तो इनका आप कलर्स चेक कर सकते हैं डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे सारी इकोनॉमिक्स की फील्ड हैं और फार्मेसी की, लॉ, इंजीनियरिंग, तो आप हर फील्ड में अपनी डिज़ायर्ड फील्ड जाके देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इंजीनियरिंग में जाते हैं और यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया हमने और इधर से आपको अपना करिकुलम वो करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट कर ली और आपने टेस्ट किस डेट को देना प्रेफर करेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अब फॉर ग्रेजुएशन मार्क करना है या नो एग्जाम्पशन पे क्लिक करना है तो यहाँ से कर लें और क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाइड पे क्लिक कर सकते हैं या टू बी वेरीफाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ आपकी बाकी भी फील्ड्स हैं, आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की भी फील्ड आ रही होगी, उसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह सेम एज़ मैंने जो भी आपको डेटा साइंस करनी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें करिकुलम जो भी है। और सेम एज़ आपने ग्रेजुएशन मार्क्स ही देने हैं और या आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाइड कर दें। ये हो गई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं फार्मेसी की, देख लेते हैं इकोनॉमिक्स की भी देख ली थी हमने और इसके अंदर अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। लॉ की देखा जाए तो लॉ में एक ही एडमिशन स्टार्ट है और सेम एज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नो एग्जाम्पशन भी कर सकते हैं और सेटिस्फाइड यहाँ से कर दिएगा। इस तरह से आप जिस फील्ड में भी अप्लाई करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम उसी की तरफ जाते हैं इंजीनियरिंग में, ये रहा इंजीनियरिंग और इधर से अपनी डिज़ायर्ड फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, वो सेलेक्ट हुई भी है। और इसके बाद हम क्या जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में सबसे पहले आपने जो फर्स्ट स्टेप में जो सेलेक्ट हुआ हुआ था वो यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और रिमेनिंग जो फील्ड है वो आप खुद यहाँ से इंटर कर दिएगा। यहाँ से मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया और सिटीज़नशिप फॉर एग्जांपल मेरी पाकिस्तान है, आपकी जो हो वो सेलेक्ट करके आप ये प्रोफाइल का भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से ये सेलेक्ट कर दिएगा, चेक कर दिएगा। इसी तरह आपने एड्रेस डालना है अपना, कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लें, आप जैसे फॉरेन से हैं, अगर आप इटली से हो यहाँ से इटली ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपने हाउस नंबर देना है, प्रोवेंस देना है, प्रोवेंस में यहाँ पे आपने पाकिस्तान ही सेलेक्ट करना है। और उसके बाद पोस्टल कोड दे देंगे और यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आपको अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए तो आपने जो अबव एड्रेस दिया है वो उसी पे है या डिफरेंट एड्रेस पे है। अगर आप सेम पे लाना चाह रहे हैं तो नो पे ही सेलेक्ट रहने दीजिएगा, अदरवाइज यस पे सेलेक्ट करके आप न्यू एड्रेस डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम नो पे ही कर देते हैं और इसके बाद आपने कॉन्टैक्ट टाइप यहाँ पे फ़ोन कर दिया और इधर अपना फ़ोन नंबर इंटर कर दिएगा, पोस्टल कोड कर दिएगा, हाउस नंबर इधर कर दिएगा और यहाँ से सिटी सेलेक्ट करना है। इसी तरह आप एजुकेशन वाले टैब पे आएंगे। सबसे पहले आपको अपना डिप्लोमा इंटर करना है, फॉर एग्जांपल फॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा सेलेक्ट करा और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो एक अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो बाकी यूनिवर्सिटी से काफ़ी डिफरेंट है, तो आपको हर स्टेप फॉलो करना है। यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक
आपको चॉइस नहीं देगा कि आप कुछ सेलेक्ट करें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, और यहाँ से आपने दे देना है। अच्छा, ये जो अभी आप इंटर कर रहे हैं ये इंटरमीडिएट की डिटेल्स इंटर कर रहे हैं, तो आपका जो भी इंटरमीडिएट जिस भी ईयर में हुआ हो तो वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2020 कर दिया। नहीं, ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। यहाँ से मैंने 19 कर दिया है। और उसके बाद आपने कुछ और डालना है तो यहाँ से डिप्लोमा मतलब मैट्रिक की भी डाल सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, छोड़ दिएगा। यहाँ से आप डिग्री और यूनिवर्सिटी कर देंगे, और यहाँ से आप सेलेक्ट करके आपने अबाउट टू ग्रेजुएट होने वालों टू हैव अ डिग्री पे सेलेक्ट करके आपने डिग्री टाइप बतानी है। फॉरेन डिग्री है ये। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद डेट ऑफ अचीवमेंट पे चले जाएंगे। कब आपने ये डिग्री, आपको किस ईयर में आपको ये डिग्री मिली थी। फॉर एग्जांपल मैंने 23 ही कर देता हूँ, और नवंबर कर दी, नवंबर की 21 को मिली थी। तो यहाँ से जो है एजुकेशन का टैब आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद डिसेबिलिटी वाले में जाएंगे और इधर से नो कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी जो है आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से आईडी डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको जो है कब इशू हुआ था आपने, फॉर एग्जांपल मैं डमी डाल देता हूँ, 22 की जैन की 19 तारीख को हुआ था। और एक्सपायर कब होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 27 कर दें अक्टूबर की, ये 19 तारीख को। और नंबर जो भी हो आपका वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल डमी डाल दिया है, आपकी जो भी हो वो यहाँ से सेलेक्ट करके डाल देगा। अच्छा, इधर जो है फ्रंट और बैक मतलब फर्स्ट पेज सेलेक्ट कर देगा और सेकंड पेज करके यहाँ से फर्स्ट और बैक हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको फिर यहाँ पे फ़ोटो आईडी, और इसके बाद यहाँ पे आप अपना एनआईसी की पिक्चर अपलोड कर दिएगा। तो ये आपका फ़ोटो आईडी वाला टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वाले टैब में आएंगे। अच्छा, फर्दर टाइटल मीन्स आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेंशन ना हो और वो आपको अपलोड करने हो, लाइक स्किल सर्टिफिकेट हो गए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इधर आ जाएगी आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगी, और अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और इसके अलावा अच्छा, ये जो रिपीट हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है, मैंने वहाँ पे आपको समझाने के लिए काफ़ी फील्ड्स पे सेलेक्ट कर लिया था। आप एक या दो पे ही करेंगे तो इस तरह से आपको रिपीट नहीं आ रहा होगा। और फॉर एग्जांपल इंग्लिश सर्टिफिकेट, आप आइल्स हो या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके देख लेते हैं कि किस तरह इस यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये आइल्स का सेलेक्ट करके, और इसके बाद आपने क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देगा। तो इस तरह आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते रहेंगे और इधर आपके शो होते रहेंगे। तो इस तरह रिमेनिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हो गए। इधर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दी, और जैसा मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाने के लिए कोर्सेज़ वाले टैब में यहाँ पे बहुत सी फील्ड जो है सेलेक्ट कर ली थी, उस वजह से ये थोड़ा मैसी हो गया। और अगर आप अपना प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से नहीं आएगा, ये रिपीट नहीं होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको अपलोड इनेबल हो जाता है बटन, और यहाँ पे अपलोड करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, और अपलोड होने के बाद इस तरह से एक और रो ऐड हो जाएगी। ये सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट डिक्लेरेशन वाले टैब में जाना है, और यहाँ से आपको सब फील्ड पे चेक करना है। और अच्छा, इन सब पे चेक करने के बाद आपने सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये था हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा का एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से
बहुत हटके था। या आप ये भी बोल सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। तो आप हर स्टेप को प्रॉपर फॉलो करते हुए फिल करिएगा और इस तरह से आपकी इस यूनिवर्सिटी की भी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और इस यूनिवर्सिटी में कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, तो आप लाज़मी अप्लाई करें। और ये है इस यूनिवर्सिटी में कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ील्ड देखने को मिलती हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि उसकी डिज़ायर्ड फ़ील्ड इस यूनिवर्सिटी में ना हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिएगा। तो यहीं तक अपनी ये वीडियो रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।